नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मार्केट मंत्रा हिंदी चैनल में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब पहली बार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और साफ संकेत आया है। एक ऐसा बयान जिसने मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और एक्सपोर्टर्स की उम्मीद फिर से जगा दी है। सरकार ने कहा है ट्रेड डील इट्स वेरी नियर। अब सवाल ये है कितनी नियर, किन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा और मार्केट्स के लिए इसका क्या मतलब है। आइए समझते हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कभी रुकी ही नहीं। दोनों देश लगातार एंगेज्ड रहे। कई पेंडिंग इश्यूज पर तेजी से काम हुआ है। उन्होंने बताया कि पीयूष गोयल और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी है और टेक्निकल लेवल पर डिस्कशंस लगातार चल रहे हैं। मतलब साफ है, डील अचानक नहीं आएगी, लेकिन ग्राउंड वर्क वो काफी आगे बढ़ चुका है। जब सरकार का कोई सीनियर अधिकारी वेरी नियर जैसे शब्द इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं होता, इसका मतलब होता है नेगोशिएशन फ्रेमवर्क तैयार है, मेजर डिसएग्रीमेंट्स नैरो हो चुके हैं और अनाउंसमेंट टाइमिंग पर काम चल रहा है। यानी अब सवाल इफ का नहीं है, अब सवाल है व्हेन, कब डील फाइनलाइज होगा। अब नंबर्स पर आते हैं। लेटेस्ट ट्रेड डाटा के मुताबिक मार्च से दिसंबर तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा, वो भी करीब 65.8 बिलियन डॉलर का। वही चाइना भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर पार्टनर रहा। मार्च से दिसंबर 2025 तक करीब 95.95 बिलियन डॉलर का। देखिए, इसका मतलब साफ है, भारत एक तरफ तो अमेरिका को ज्यादा बेच रहा है और दूसरी तरफ चीन से बड़ी मात्रा में खरीद भी रहा है। यानी भारत का ट्रेड मॉडल मल्टी डायरेक्शनल बन चुका है अभी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, ट्रम्प प्रशासन के ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत हर महीने लगभग 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव है, सप्लाई चेन्स अभी भी फ्लेक्सिबल है और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ने शॉक को एब्जॉर्व किया है। यानी टैरिफ तो लगा, लेकिन एक्सपोर्ट वो टूटा नहीं। कॉमर्स सेक्रेटरी ने साफ बताया कि कुछ सेक्टर्स ने यूएस टैरिफ के बावजूद अपनी ग्रोथ बनाई हुई है। जैसे कुछ की परफॉर्मिंग सेक्टर्स है इसमें टेक्सटाइल्स, मैरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। इन सेक्टर्स ने नए मार्केट्स खोजे, ऑर्डर्स डाइवर्सिफिकेशन किए, यूएस डिपेंडेंसी को कम किए, इसलिए टैरिफ के बावजूद ऑर्डर्स में शार्प गिरावट नहीं आई। चलिए अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर्स की। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट वो सिर्फ यूएस पर डिपेंड नहीं रहा, नए मार्केट्स की तरफ तेजी से बढ़ा, जैसे ब्राजील, नाइजीरिया, इन सब कंट्री में। इन देशों से इंडियन मेडिसिन की डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम में अच्छा खासा जाम भी आया है। यानी फार्मा सेक्टर क्वाइटली नेक्स्ट ग्रोथ लेग बन रहा है। अब सबसे अहम सवाल, अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है तो क्या बदलेगा? देखिए, पॉसिबल गेम चेंजर्स यहाँ पे जो है वो है टेक्सटाइल्स, इसको टैरिफ रिलीफ मिल सकता है। फार्मा, यूएस मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर को भी बेनिफिट हो सकती है। यानी डील सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट वाली होगी। सरकार ने साफ कहा है डील के लिए कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेड डील्स वो प्रेशर में नहीं होते। अनाउंसमेंट तभी होगा जब दोनों देश पूरी तरह रेडी होंगे। लेकिन टोन वो ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब डिले का मतलब यहाँ पे फेलियर नहीं, बल्कि डिले का मतलब है फाइन ट्यूनिंग। अब मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट लिंक्ड स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिख सकती है। टेक्सटाइल, फार्मा, लॉजिस्टिक स्टॉक्स ये फोकस में आ सकती है। और मीडियम टर्म में देखें तो अगर डील अनाउंस्ड होती है तो फिर सेंटीमेंट बूस्ट होगा और एफआईआई कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है। देखिए, मार्केट हमेशा पहले उम्मीद पर चलता है, फिर कंफर्मेशन पर। तो पूरी तस्वीर साफ है, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स अभी भी एक्टिव है, डील वेरी नियर कही जा रही है। हाई टैरिफ्स के बावजूद एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग है, की सेक्टर रेजिलियंस दिखा रहा है। अब देखना यह है अनाउंसमेंट कब आती और किन सेक्टर्स को सबसे बड़ा फायदा मिलता है। तो आपको क्या लगता है, ट्रेड डील मार्केट के लिए बिग ट्रिगर बनेगी या इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।